The next rule is that you must remember to improve your English is there is the use of the specific words that can help you to speak better. For example, coldly का मतलब क्या होता है बेटे? सख्ती से, बेमुरवत वाले अंदाज में. Shortly क्या होता है? अभी अभी, थोड़ी देर में ही. Hardly होता है मुश्किल से, और presently क्या होता है? जल्द ही. ठीक है, तो आप कोई भी काम किस अंदाज में हो रहा है आप उसके बारे में कोई ना कोई ये इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, और इसी किस्म के और अल्फाज भी आते हैं, स्टूपिडली, रफली, लॉजिकली. ठीक है, ये सारे के सारे कोई भी एक्शन किस अंदाज में होता है वो आपने बताने की कोशिश करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आपने उनसे दिल से मुलाकात नहीं की. वाई डिड यू रिसीव दैम कोल्डली. ठीक है, एक कोई मेहमान है या कोई और है जो आपको, फॉर एग्जाम्पल सादा लफ्ज़ों में कह लें कि अमूमन जो है वो कौन होता है? बॉस होता है. ठीक है, या कोई भी ऐसा शख्स जो पसंद नहीं है. वाई डिड यू रिसीव दैम कोल्डली. इसका ऑपोजिट क्या होता है भाई? अगर आप गर्मजोशी से इस्तकबाल करें तो क्या मतलब, क्या लफ्ज़ यूज होगा? वेलकम वार्मली. किसी को आप अगर दिल से मिलें, यानी आप गर्मजोशी से इस्तकबाल करें तो क्या होता है? वेलकम दैम वार्मली. ठीक है, वार्मली. और अगर जो है वो आप मजबूरन जो है वो मिलना पड़ रहा है, वो क्या होगा? कोल्डली. ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. ये मैंने आपको बेटे फाइल सेंड की हुई है, आप एक एक जो सेंटेंस है उसको पढ़े. जैसे अमीर शख्स गैर दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, यानी उसे परवाह ही नहीं थी कि आप कौन है कौन नहीं है, तो वो क्या है? कोल्डली का लफ्ज़ यूज़ करेंगे. द रिच मैन वॉज टॉकिंग कोल्डली. अब यहाँ पे लफ्जी मतलब नहीं लगाना. हम वैसे उर्दू में भी यही कहते हैं ना कि ठंडे अंदाज में उसने बात की, कोई इतना ज़्यादा आपको वेलकमिंग वे में रिसीव नहीं किया. ठीक है, उस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट लफ्ज़ है शॉर्टली. अब कहते हैं मैं अभी जल्द ही हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रूल शॉर्टली. तो हम शॉर्टली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वो अनकरीब वहाँ पहुँच जाएगा, मैं जल्द ही मुतल्लिका अफसर से बात करूँगा, वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, तो ये वाले वर्ड जो हैं वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रेजेंटली. प्रेजेंटली क्या होता है? इस टाइम. जैसे कहता है आपको जल्द ही पैसे वापस मिल जाएंगे. यू विल गेट द मनी बैक प्रेजेंटली. प्रेजेंट का मतलब है अभी, हाल ही में, हम इसको ये बता सकते हैं. नेक्स्ट लफ्ज़ था बेटा हार्डली. हार्डली होता है बमुश्किल, मैं उसे बहुत कम ही जानता हूं, तो आई हार्डली नो हिम. अगर आपको अच्छी तरह किसी शख्स का पता नहीं है. ठीक है, तो इन अल्फाज को ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ से मुतल्लिका है. उसने मुश्किल से ही अपना काम किया था, यानी जो बंदा ना टाइम देता है ना तवज्जो करता है. ही हार्डली डिड हिज शेयर. ठीक है, तो उसमें हम ये वाला सेंटेंस और ये वाला वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल है बेटे 32 वाला. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, एज और एज को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये समझते हैं कि शायद इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं कह सकता हूं बेटा आप भी इतने ही ज़हीन है जितना कोई हो सकता है. तो उसमें मैं क्या मेथड यूज करूंगा? यू आर एज इंटेलिजेंट एज एनीवन. आप भी उतने ही जितना कोई और. इस तरह से ये इतना ही मुश्किल है जितना वो है. इट इज एज डिफिकल्ट एज दैट वन. ठीक है, वो अपनी वालदा जितनी सादा है. शी इज एज सिंपल एज हर मदर. आप चाहें तो इसमें इज लगा भी सकते हैं, इस इज के बगैर भी गुजारा हो सकता है. वो अपने बाप जितना मेहरबान है. ही इज एज काइंड एज हिज फादर. तो बेटे ये इस रूल को भी आपने फोकस करना है. इनके सेंटेंसेस को आप साथ साथ जो है वो पढ़ के इन सेंटेंसेस को भी आपने साथ याद करना है. ठीक है, उसके बाद हम लफ्ज़ सो के साथ भी कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, जैसे हम एज के अंदर ये लगाया करते थे. ठीक है, लेकिन आम तौर पर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कहता है इस कुलिये में हम सो के बाद कोई सिफ्त और फिर एज लगाते हैं. ये कुलिया हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मनफी जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें ये इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझते हो. जैसे लर्निंग इंग्लिश में कहूं, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट एज यू थिंक. यहां पे भी हो सकता है खत्म, या एज यू थिंक इट इज.
वो अपने भाई की तरह ख्याल रखने वाला नहीं है। ही इज नॉट सो कोऑपरेटिव एज हिज ब्रदर। कोई नेगेटिव बात करनी हो तो बेटा हम ये वाला मेथड जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इनको भी आपने करने की कोशिश करनी है। तो आज का नेक्स्ट रूल है बेटा सिंपल सा है, फ्रॉम से लेकर टू तक, यानी मिसाल के तौर पर आप किस जगह से स्टार्ट करेंगे और किस जगह तक जाएंगे। जैसे हम किसी ट्रेन की बात कर लें या किसी गाड़ी की बात कर लें, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाती है। मिसाल के तौर पर हम लाहौर से कराची तक का सफर करेंगे, वी विल ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू कराची, ठीक है। और बाय का लफ्ज हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि आप किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रहे हैं। जैसे बाय एयर हमारे माशरे में वैसे ही बहुत मशहूर है, ठीक है। तो बाय जो है वो क्या है, जरिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप हवाई जहाज का सफर करना चाहते हैं, डू यू वांट टू गो बाय एयर, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है बेटा, इसको भी आपने ये फोकस करना है। जो मैंने आपको लास्ट आज का रूल ये है, वो सिंपल सी प्रेपोजिशंस हैं जिनको आपको क्या करना चाहिए, जहन में रखना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा किसके साथ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अमूमन वो कहता है कि सफर का अंदाज हो, घोड़े पर सफर किया जाए तो क्या आता है, ऑन हॉर्स। बाइसिकल पे सफर करें तो ऑन बाइसिकल, पैदल सफर करें तो ऑन फुट। इन और एट का मतलब, लफ्जी मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन अहम बात आपने क्या याद रखनी है कि इन आम तौर पर बड़े शहरों के लिए इस्तेमाल होता है और एट जो है वो छोटे शहरों के लिए। तो आपने बेटे याद रखना है जब भी कोई मकाम मुराद होता है तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जब दोनों इकट्ठे आ जाए ना तो फिर हम बड़ी चीज के लिए इन इस्तेमाल करते हैं और छोटे के लिए एट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि कायद आजम पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए, तो पाकिस्तान बड़ा है या सियालकोट, ऑब्वियसली पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ क्या लगेगा, इन के एट इन लगेगा, और सियालकोट के साथ क्या लगेगा, एट से। अगर कोई जिक्र नहीं हो रहा, वैसे ही मैं कहूं लाहौर, लाहौर एक बड़ा शहर है, ठीक है। सो ही वाज बोर्न, जैसे कायद आजम वाज बोर्न इन कराची, यानी अगर आप कंपैरिजन, अगर हम कहेंगे कराची पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर हम ये कहेंगे ही वाज बोर्न एट कराची इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये बेटे सिंपल से रूल्स हैं, इनको आपने बार बार उर्दू और इंग्लिश की तरह एक दूसरे के साथ मिला के वो सीखने की कोशिश करनी है। सो द मोर यू विल एनर्जी यू विल बी एबल टू लर्न मोर, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आपने मेरा बेटा पढ़ के आना, फिर मैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 36 रूल कल पढ़ेंगे फिर।